कल्पना जी के आग्रह पे आप सब भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। अभी शैलेश धानुक जी ने समाज के महापुरुषों में आदिगुरु की चर्चा की है। वो सारी चर्चाएं हम आपके बीच में करते, लेकिन चूंकि आज होली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मैं आभारी हूँ कल्पना जी की। मैं हैदराबाद में था, तेलंगाना में था, तो आपका फ़ोन गया कि आपको सितारा बेगम हाता सितारा बेगम फोन पे बात हुई। मैंने कहा समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। आज की प्लानिंग मेरी थी कि मैं छत्तीसगढ़ में रहूंगा और रात की ट्रेन में चला जाऊंगा। आपने मेरा टिकट कैंसिल कराया और ये कह के कि हम आपके साथ कई वर्षों से लगे हैं और आप 1 घंटे का समय दें। मुझे लगता था कि 1 घंटे का समय दिन में हो जाएगा और मैं शाम को निकल जाऊंगा गरीब रथ से। उन्होंने कहा नहीं जाना है, हम अपने मोहल्ले में बुला रहे हैं। सही बात है। और अभी मेरा कार्यक्रम तेलंगाना स्टेट में है, सारे कर्मचारी अधिकारी। मैं शायद पहली बार आप लोगों को बीच में दिख रहा हूं, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और समझना जरूरी इसलिए है कि क्यों हमको बुला लिया गया है। होली का त्योहार है, क्योंकि पूरे देश के 26 प्रदेशों में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की कार्यकारिणी गठित है और पूरे देश में मैं जाता हूँ। देश में तो आप जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या अपनी बस्तियों में अपने लोगों के बीच गली मोहल्ले गांव में जाने का आपको मौका मिलता है? तो लगेगा कि नहीं, हम बड़े नेता हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो पूरे राष्ट्र में टहलेंगे, लेकिन गली मोहल्ले में नहीं जाएंगे। हमने चेंज किया कार्यक्रम को और अभी फिर 25 तारीख को मैं तेलंगाना जाऊंगा। शैलेश जी बड़े क्रांतिकारी साथी हैं और बहन जो कल्पना, कोई भी कार्यक्रम होता है वो अवश्य वहाँ पहुँचती है और अपनी टीम के साथ। तो मैं बड़ा मजबूर हो गया कि मुझे भी सारा कार्यक्रम निरस्त करके वहाँ पहुँचना। संत महापुरुषों की जब चर्चा करने की बात आती है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इस देश में अगर महिलाओं के उद्धार की बात किसी ने किया है संवैधानिक व्यवस्था में, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। महिलाएं अपने जीवन में, मैं अपने घर की बात अगर करूं तो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले घर की औरतें, महिलाएं घर के चौखट से बाहर नहीं निकल सकती थी और चर्चा करती थी। घर में कोई भी कष्ट होता था तो घर के चौखट के अंदर ही चर्चा करती थी, बाहर निकलने का उनको कोई अधिकार नहीं था। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में ये देश की आधी आबादी का जिक्र किया है और वही कोई कारण है कि आज देश की हमारी माँ बहनें, बेटियां और राजनीतिक तौर पे
देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने का जो अवसर मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला। अगर संविधान न होता तो भवन नाथ पासवान यहाँ न होते और देश के प्रधानमंत्री वहां न होते। एक श्रृंखलाबद्ध है जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसका जो लाभ हमारे समाज को मिला है। और हमारे समाज से ये मतलब न रखिएगा कि मेरी जाति के लोग हैं। ये बड़ा सा समाज है, इसमें हमारी माँ, बहनें, बेटियां, बच्चे उस संवैधानिक व्यवस्था का ही लाभ लिए। नहीं पढ़ने का मौका न मिलता, बैठने का तो बहुत दूर। लेकिन कितनी महिलाएं, कितनी बहनें, कितनी बेटियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को जानती हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के 12 बरस मेरी नौकरी अभी बाकी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ना बहुत आसान नहीं था और हमने पढ़ा महापुरुषों को। पढ़ने के बाद जैसे शैलेश जी ने अभी बताया कि हमारे समाज में इतनी जातियों का जमावड़ा है, 3-3.5 लाख धानुक समाज, धनगर, बछोड़, वाल्मीकि, तमाम जातियों का 6,743 जातियां हैं समाज में। पार्षद, हाँ हाँ पता है, मुलाकात है। पार्षद जी का भी स्वागत है। आइए साथियों, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं कई पदों पे काम किया, 20 बरस लगातार चुनाव जीता है, कभी चुनाव नहीं हारा। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन रहा, सारे पदों पर काम किया। लेकिन ये सब क्यों करने लगा? ये सब इसलिए करने लगे कि जो हमारे नन्हे मुन्ने, जो हमारे नौजवान जो इस देश के कर्णधार होंगे, उनको शिक्षा की दिशा में कैसे ले जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एजुकेट, एजुकेट देन ऑर्गेनाइज। हमारे लोगों ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, कब तक नारा लगेगा? हमने सोचा कि इस नारे को चेंज करो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एजुकेट। जो दबे कुचले पिछड़े गरीब परिवार के लोग हैं, हमारी टीम है, पूरे देश में काम कर रहे हैं। उसका एक नज़ारा निकल के आए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये कक्षा 8 तक पढ़ेंगे तो हमारी माँ बहनें उनको नज़र रखेगी, हमारी टीम नज़र रखेगी। और जैसे हाई स्कूल में वो पहुँचते हैं, उनके सब्जेक्ट का चॉइस हम सब करेंगे, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो चॉइस कैसे करेंगे? किसको डॉक्टर बनना है, किसको इंजीनियर बनना है, किसको जज बनना है, किसको आईएएस बनना है, किसको पीसीएस बनना है। ये मेरी टीम का काम होगा। और 12 साल पहले हमने नौकरी छोड़ी, 12 साल अभी बाकी था। 1,10,000 की तनख्वाह छोड़ी। लोग वहां से यहां तक नहीं आना चाहते हैं सुनने के लिए। जब हमने नौकरी छोड़ी तो लोग पागल कहना शुरू कर दिए।
कि अच्छी खासी भारत सरकार की नौकरी छोड़ के 2 आदमियों से बात करते हैं, गली कूचे में जाके बात करते हैं। पागल नहीं है तो क्या है? हमने एक्सेप्ट किया कि मैं पागल हूं, लेकिन विक्षिप्त नहीं। पागल और विक्षिप्त में अंतर है। पागल कुछ कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन विक्षिप्त कुछ नहीं कर सकता है। हमने एक्सेप्ट किया पागल हूं और पूरे देश में, पूरे भारत का भ्रमण किया। शायद तमाम साथी पहली बार देख रहे होंगे। खोजना है तो यूट्यूब पे खोज लीजिए, गूगल पे खोज लीजिए। भारत में पूरा भ्रमण करने के बाद हमने पागल की परिभाषा सबको बताया कि पागल कौन हो सकता है। तमाम संत महापुरुष, तमाम वैज्ञानिक, तमाम साथी जो हमको कुछ दे गए हैं, मुझे लगता है ये सब पागल लोगों की ही देन होगी। पागल की परिभाषा बताऊंगा, फिर होली पर चर्चा करता हूं। पागल, 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 मैंने कहा मैं पागल हूं। पा माने पाने के लिए, पा माने पाने के लिए, ग माने गतिशील होना, ल माने लक्ष्य को। जिस दिन हम लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होंगे, उसी दिन पागल हो जाएंगे। और पागल ही कुछ कर सकता है इस देश में। अभी आप सुनते हैं कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ये चले गए, संत महापुरुष हो गए। संत कब होंगे? जब सब कुछ त्याग देंगे ना, तब कि सब कुछ रख लेंगे, तब संत होंगे। स्थितियां विपरीत होती जा रही, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कौन पढ़ाएगा? कौन से विजन लेके जाएगा? कल्पना जी से हमने निवेदन किया था कि होली समारोह में कैसी होली मनाएंगे आप, इस पे चर्चा करिए। होली लखनऊ का है, होली मथुरा की भी है, बरसाने की भी होली है, होली हरियाणा की भी है, होली पंजाब की भी है, होली तेलंगाना की भी है, होली पश्चिम बंगाल की भी है, होली उत्तर प्रदेश की भी है, होली गांव की भी है। जब गांव का किसान अपने खेती किसानी का भरपूर लाभ लेता है, उस सत्र में बाली तैयार हो जाती है, होरी होरी हो रहा। गांव के लोग होंगे, जानते होंगे, चने का जो पौधा होता है जिसमें फल लगे होते हैं, उसको जब भून देते हैं तब उसको होरी और हो रहा कहते हैं। होरी होरी, एक होरी ये है, एक होरी ये भी है कि हम होलिका को जलाते हैं, उसके बाद खुशियां मनाते हैं। हमने प्रश्न किया कि कौन सी होली मनाएंगे, जिसमें अपनी बहन बेटी को जलाते हैं, वो वाली होली मनाएंगे, या जहां बहन बेटियों का अधिकार मिलेगा और गला मिलेगा, अपना संबंध बनेगा, ऐसी होली मनाएंगे। अगर ऐसी होली मनाते हैं तो हम आएंगे। एक तरफ हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ एक होलिका को जला करके हम खुशी मनाते हैं। क्या वो क्रांतिकारी नहीं या कोई अपराधी नहीं?